ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं देवभूमि। उत्तराखंड में बीते 7 दिनों के अंदर कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कोरोना काल के 22वें सप्ताह में सैंपल जांच बढ़ाने के साथ संक्रमित मामले और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 7 दिन में 2538 संक्रमित मामले मिले हैं, 1785 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना काल के अंदर 154 दिन पूरे हो गए हैं और बीते सप्ताह की तुलना में 22वें सप्ताह में 44,904 सैंपल की जांच की गई। इसमें 2538 संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 21वें सप्ताह में 31,732 सैंपल्स की जांच थी और 1955 संक्रमित मामले मिले थे। कोरोना मरीज के बढ़ने के साथ ही रिकवरी भी अच्छी रही है, लेकिन संक्रमितों की मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। 7 दिन के भीतर 34 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की मृत्यु का आंकड़ा 152 हो गया है। तो संक्रमितों की मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में संक्रमित मामलों की संख्या 13,000 के पार है। तो अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार हो गई है और बीते 7 दिन में कोरोना संक्रमण ने प्रदेश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में संक्रमित मामलों की संख्या 13,000 के पार है और लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में संख्या का बढ़ना और मृत्यु दर का बढ़ना सरकार के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि ग्राउंड पर नियंत्रण पाया जाए और जो 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा नियंत्रण किया जाए, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आ रही। संक्रमितों की मृत्यु दर भी बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते में 34 मौतें संक्रमित लोगों की हुई हैं। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, लगातार मामलों की संख्या बढ़ रही है और 13,000 के पार संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। स्थिति ग्राउंड पर क्या है देवभूमि के अंदर? तुषार, लगातार संख्या बढ़ रही है, कोई बुराई नहीं है। और पिछले जो 24 घंटा जो गुजरा है वो देहरादून राजधानी के लिहाज से काफी राहत भरा गुजरा है, क्योंकि तकरीबन दर्जन भर केसेज अभी तक सामने आए थे और ये बहुत कम आंकड़ा है, ना के बराबर एक तरीके से कहें, जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों आंकड़े सामने आ रहे थे। लेकिन इस सब में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं तुषार, ये 13,000 का आंकड़ा पहुंच रहा है उत्तराखंड में। इसमें एक बहुत गौर करने वाली बात है जो अभी तक निकल करके आ रही है। जिस तरीके से पूरा कैंपेन है इस कोरोना को बचाव को लेकर के लोगों को सावधानी बरतने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाहियां हैं। और इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि 242 केवल राजधानी देहरादून में ऐसे केसेस सामने आए हैं, ऐसे कार्रवाई हुई है जो बिना मास्क के बाहर घूमते हुए पाए गए हैं। तो एक दिन में केवल देहरादून में इतने लोगों पर चालान होना, इतने लोगों पर कार्रवाई होनी, पेनल्टी वसूले जाना बिना मास्क, तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक सिनेरियो बनता है, एक कल्पना कर सकते हैं पूरे उत्तराखंड की कि कितने बड़ी तादाद में लोग लापरवाही बरतते हैं मास्क को लेकर के। और ये ऐसी जगह पर कार्रवाइयां हैं तुषार जहां पर लोग एक से ज्यादा होते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखने में आ रहा है कि जहां व्यक्ति अकेला जा रहा है, कई मर्तबा इस तरह के भी देखने में मिलता है कि अकेला व्यक्ति है, उसके आसपास कोई नहीं है और पुलिस ने अगर देख भी लिया तो वो उसके चालान की कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि मकसद चालान करना नहीं, मकसद सावधानी बरतना। लेकिन जहां पर कई लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसी जगह पर इतनी बड़ी तादाद में चालान होते हैं, तो ये एक तस्वीर पेश करता है कि लोग। मैं लौटता हूं फहीम आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुभाष बरथवाल से आप जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद। सुभाष जी, लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ देखें दूसरी तरफ तो मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है, यानी कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ रहा है। इसको किस हद तक आप गंभीर मान रहे हैं और किस हद तक आप नियंत्रित अनियंत्रित मान रहे हैं प्रदेश में? देखिए, मैं सोचता हूं कि जिस तरह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ी है, लेकिन ये संतोषजनक है कि कोई इस तरह का जो है पेशेंट वो मौत की तरफ नहीं गया कि जो ठीक रहा हो, स्वस्थ रहा हो। बहुत ज्यादा कोई जो है बहुत गंभीर संक्रमण हुआ तो उसकी वजह से वो उनके लिए जानलेवा साबित तो हुआ है। लेकिन सरकार ने फौरी तौर पर बहुत प्रयास किए हैं कि जो है एक भी जो है मौत प्रदेश के अंदर न हो, और इसलिए जो है हमने प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल को भी ये कहा है कि भाई आप भी जो है कोरोना के लिए अलग से अपने विंग तैयार कीजिए और वहां पर जो है एक अलग से विंग तैयार करके आप कोरोना के पेशेंट्स को जो देखभाल कीजिए। इसके अलावा लगातार टेस्टिंग को बढ़ाने का काम जो है सरकार लगातार कर रही है। 6-7 स्थानों पर लगातार टेस्टिंग हो रही है
जो आपातकाल में इस समय जो है करीब 4-5 हजार से अधिक भर्तियां जो है स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो है वो फौरी तौर पर टेम्परेरी नर्सेस की भर्तियां हुई हैं। जो आपके वार्ड से संबंधित जो कर्मचारी होते हैं उनकी भर्ती हुई है। इसके अलावा स्टाफ की सहायता के जो अन्य प्रकार के जो है स्टाफ चाहिए होता है उसकी भर्ती करने का काम एक अलग। लेकिन सुभाष जी, आपको क्या लगता है इन तमाम एहतियातों के बाद, इन तमाम तैयारियों के बाद भी अगर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क का उपयोग है, सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है, वहां पर कहीं लैक हो रहा है? नहीं, अब मुझे लगता है कि जिस तरह से इस टेक्निकल भाषा में जो है कोविड के संदर्भ में कहा जा रहा था कि मास कम्युनिटी का जो फैलाव है वो शायद कहीं ऐसा लगता है कि क्या वो ठीक है। सुभाष जी, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं सूर्यकांत धस्माना साहब। धस्माना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद 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 सर, लगातार कोरोना की जो संख्या है वो बढ़ रही है, 13,000 के पार हो चुका है आंकड़ा। और दूसरी तरफ अगर मोर्टेलिटी रेट भी देखें तो वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक हफ्ते में 34 मौतें हुई हैं। इस पर किस तरीके का रिएक्शन है आपका? देखिए, कोरोना में हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार ने, शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए थी जी, जिस तरह से इस महामारी से निपटना चाहिए था, उस तरीके से कुछ भी नहीं किया। शुरू से राजनीति में लग गए। अरे भाई, ये महामारी है, वैश्विक महामारी है। ना हिंदू देखती है, ना मुसलमान देखती है, ना सिख देखती है, ना ईसाई देखती है, ना गरीब देखती है, ना अमीर देखती है, ना विपक्ष देखती है, ना पक्ष देखती है। यहाँ मिनिस्टर जो हैं वो उनको क्वारंटीन किया, वो भाग करके अपने सरकारी आवास में चले गए। उसके बाद 2 बार संक्रमित होकर के और मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट की बैठक में शामिल हो गए। बीजेपी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो जाकर के क्वारंटीन तोड़ करके हरिद्वार में पूजा करने लगे, मंदिर में जाकर के। इनके प्रदेश के अध्यक्ष बिना मास्क पहने हुए सारे साधु संतों से मिलने लगे। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? बिल्कुल। आप पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जो हालात है, 13,000 पार कर गए संख्या। और 2 महीने पहले, 60 दिन पहले ये स्थिति थी कि 150 से नीचे हम लोग थे। आज 13,000, मतलब आप डबलिंग का रेट देखिए। बिल्कुल, ये डबलिंग रेट, ये मोर्टेलिटी रेट का बढ़ना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है सरकार के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। के बारे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ऐसे में मुख्य सचिव ओम प्रकाश से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मिलकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। तो बारिश से राज्य में आई आपदा के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं कांग्रेस ने बारिश से हो रही तबाही पर सरकारी उपेक्षा का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ मुंशियारी के पीड़ितों को 10-10 लाख और प्रभावितों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया। सरकार ने पीड़ितों का ध्यान नहीं रखा, ये प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष भी डेलीगेशन में शामिल रहे हैं। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मिलकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। तो कांग्रेस ने बारिश से हो रही तबाही पर सरकारी उपेक्षा का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मिलकर मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपा गया। तो सरकार ने पीड़ितों का ध्यान नहीं रखा, यह प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की तरफ से कहा गया है। और प्रदेश अध्यक्ष ने और उपाध्यक्ष, इसके अलावा महानगर अध्यक्ष भी डेलीगेशन में शामिल रहे, जो कि मुख्य सचिव से मिलने पहुंचे और वहां पर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौसम में पूरे प्रदेश के अंदर ये आपदा में जो है तमाम चीज़ों को ध्वस्त करने का काम किया है। प्रगति क्षेत्र में हालत ये है, स्थिति ये है, वहाँ पर कई सड़कें बंद हैं, कई लोगों के मकान और जो खेत हैं वो जमींदों हो गए हैं, कई लोगों के कार्य लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला और मुंशियारी में जिस तरीके से वहाँ पर देवी आपदा में तांडव मचाने का काम किया है, सरकार ने कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश से कांग्रेस के एक डेलीगेशन जाकर मिला और इस डेलीगेशन में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, इसके अलावा उपाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष भी मौजूद थे। तो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में
ये डेलीगेशन मिलने पहुंचा था और मुख्य सचिव को यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है, ज्ञापन दिया गया है। कांग्रेस ने बारिश से होकर हो रही तबाही पर सरकारी उपेक्षा का आरोप लगाया है। तो वही नई टिहरी से खबर है, जहां पर मुख्यालय के सी ब्लॉक टाइप 2 के अंदर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। आपको बता दें कि पूल्ड आवासीय कॉलोनी को कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाया है। कॉलोनी में पूर्व पर्यटन मंत्री और जन एकता पार्टी के अध्यक्ष दिनेश धने समेत पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रताप गोसाई कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके बाद प्रशासन ने इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया। सी ब्लॉक टाइप 2 आवासीय कॉलोनी को तहसील प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में शामिल किया। मंगेश गढ़ग्याल जिलाधिकारी ने बताया कि कॉलोनी में बीते दिन 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रशासन उनकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री को ट्रेस कर रहा है। प्रशासन ने इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। तो वहीं मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तापमान में भारी गिरावट से लगातार बारिश हुई। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। तो तापमान में भारी बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तापमान में भारी गिरावट से लगातार बारिश भी हो रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। तो तापमान में भारी गिरावट से लगातार सुनील सोनकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, अभी क्या हालात हैं और बारिश क्या अभी चल रही है या रुकी हुई है? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मौसम विभाग ने 24 घंटे का अलर्ट एक बार फिर जारी कराया है, उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर संबंधित तहसीलों में सभी अधिकारी मुस्तैद है। और अगर मसूरी और आसपास के क्षेत्र की बात करी जाए तो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, दिक्कतें साफ तौर पर है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग कोलूखेत पानी वाले बैंड के पास लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है और अभी कुछ सड़क बची है। ऐसे में अगर बारिश लगातार होती है तो ये सड़क पूरी तरीके से बंद हो सकती है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस मौसम को देखते हुए पूरी पैनी नजर यहाँ पर बनाए हुए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई आपदा या घटना होती है तो उसको लेकर तत्पर कार्रवाई यहाँ की जाएगी। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं डोईवाला के अंदर जिलाधिकारी देहरादून के नाम दर्ज 6 बीघा भूमि पर तहसीलदार रेखा आर्य के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के बीच कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की गई और जमीन को कब्जा मुक्त करवाकर कार्रवाई की गई। इस क्षेत्र में और भी कई ग्राम सभा की नदी श्रेणी की भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही थी, जिस पर आज प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। काफ़ी समय से ग्राम वासियों की शिकायत थी कि जिलाधिकारी के नाम पे ज़मीन है यहाँ डेंटल कॉलेज के पीछे। तो इसमें लोगों की शिकायत थी कि सरकारी ज़मीन है, डीएम साहब के नाम पे ज़मीन है। अगर प्रशासन अपनी ज़मीन नहीं छुड़ा सकता तो और किसी के लिए क्या कार्रवाई होगी। तो उसी की शिकायत पे जो है आज एसडीएम साहब के आदेश पर जो है ये तारबाड़ की जा रही है, पिलर लगाए जा रहे हैं और ये जो है ग्राम पंचायत की मतलब मद से जो है घेराबंदी तारबाड़ हो रही है। माजरी ग्रांट ग्राम माजरी ग्रांट में हमारे डीएम साहब के नाम पे ये खतौनी में दर्ज है और ये कुल 6 बीघा ज़मीन है और इस पे जो है हमें
सूचना मिली थी कि यहाँ पे कोई अवैध रूप से यहाँ पे अपने खेती कर रहा है, जो कि इलीगल है। उस पे हमने ग्राम प्रधान के सहयोग से यहाँ पे आज हम पिलर कर रहे हैं ताकि ये कोई भी इंक्रोचमेंट किसी भी प्रकार का ना करें।